किसी ने क्या कमाल की बात कही है, जेब खाली हो फिर भी मना करते नहीं देखा। मैंने पापा से अमीर इंसान नहीं देखा। दोस्तों, आपने माँ पर तो बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी। आज मैं आपको पापा के महत्व पर एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। एक लड़का जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, उसके पापा उसे हमेशा कहते थे, बेटा पढ़ाई करो और एक अच्छा इंजीनियर बनो। लेकिन उस लड़के की एक विश थी कि उसे एक बाइक चाहिए थी। वो हमेशा अपने पापा से कहता था, मेरे दोस्तों को देखो, उनके पास गाड़ी है, वो गाड़ी से कॉलेज आते हैं, और मुझे देखो, मुझे पैदल जाना पड़ता है। इस बात पर वो हमेशा अपने पापा से बहस करता था। एक दिन गुस्से में आकर उसके पापा ने उसे डांट दिया और कहा, तुम्हें पता भी है मैं कैसे घर चलाता हूँ। इस बात पर उसके बेटे को गुस्सा आ गया और उसने डिसाइड कर लिया कि आज से मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा, मुझे इस घर में नहीं रहना। तभी उसके माता पिता कहीं बाहर गए हुए थे। लड़का अकेला था, उसके दिमाग में ये सब चल रहा था। तभी उसने देखा उसके पिता अपना पर्स ले जाना भूल गए थे, जो कि टेबल पर रखा हुआ था। उसने वो पर्स उठाया और लेकर के घर से चला गया। जल्दबाजी में उसने अपने पापा के जूते पहन लिए हुए थे। जब उसने देखा कि उसने अपने पापा के जूते पहने हुए हैं, तो उसने गुस्से में वो जूते वहीं पर खोल दिए और नंगे पांव चलने लगा। उसके पैर में कांटा चुभ गया। तभी भी वह चले जा रहा था और मन में सोच रहा था कि मेरे पापा कितने बेकार आदमी हैं, अपने बेटे की एक विश नहीं पूरी कर सकते, बहुत बुरे हैं। तभी उसके पांव से खून निकलने लगा और वह दर्द से वहीं पर सड़क के किनारे बैठ गया। तो उसे याद आया कि पर्स भी तो लेकर आया हूँ, चलो डॉक्टर की दुकान से पांव को पट्टी करवा लेता हूँ, बाकी के पैसे मजे में उड़ाता हूँ। तभी उसने सोचा, पहले देख तो लूं इसमें कितना पैसा है। जब उसने पर्स खोलकर देखा तो वह हैरान रह गया। पर्स में सिर्फ एक 100 का नोट रखा हुआ था। वैसे तो पर्स बहुत मोटा था, पर उसमें सिर्फ कागज ही कागज रखे हुए थे। उसे फिर से गुस्सा आने लगा कि सिर्फ एक 100 का नोट रखा हुआ है, क्या मेरे पापा सच में इतने गरीब हैं। तभी उसने सोचा कि चलो ये कागज निकाल कर देखता हूँ कि क्या कागज है ये। पहला कागज निकाला तो देखा वो पर्ची थी उधारी की, जो उसने अपने दोस्त से 40,000 रुपए लिए थे कंप्यूटर खरीदने के लिए। वो कंप्यूटर जो उसके बेटे ने बड़ी जिद करके कहा था कि पापा कंप्यूटर दिलवाओ, और उसे कंप्यूटर दिलवाया था, वो भी उधार वाले पैसों से। पैसे चुकाने हैं, इस बात की पर्ची थी। तभी उसे थोड़ा थोड़ा रियलाइज होने लगा कि जिम्मेदारियां क्या होती हैं। बाकी की सारी पर्चियां देखने लगा। वो सारी पर्चियां जिम्मेदारी की थी। किसी में बिल था, बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल, राशन का। वो देखता जा रहा था कि कितना सारा खर्चा हो रहा है हमारे घर में, और उसके पिताजी सब संभाल रहे थे। और धीरे धीरे उसका गुस्सा अब शांत हो रहा था, और आखिर में उसके हाथ में एक पर्ची आई, जो कि एक अखबार की पर्ची थी, जिसमें लिखा हुआ था कि पुराना स्कूटर बेचकर नई बाइक ले जाइए। लड़के को समझ आ गया कि पापा बाहर क्यों गए हुए हैं। वो बाइक वाला झगड़ा क्यों बढ़ गया, और वो कह भी रहे थे कि तुम्हें पता भी है मैं कैसे घर चला रहा हूँ। उसे याद आने लगा कि उसके पिताजी के पास एक स्कूटर है, जिसपे उसके पिताजी उसे स्कूल छोड़ने जाया करते थे, उसे ट्यूशन छोड़ने जाया करते थे, जिसके साथ बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थी। उसे शायद बेचने के लिए गए हैं ताकि मेरे लिए नई बाइक खरीद सके। और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अब वो दौड़ने लगा अपने घर की ओर। पैर में कांटा चुभा हुआ था, खून बह रहा था, फिर भी दौड़े जा रहा था। जब घर पहुंचा तो देखा पिताजी घर पर नहीं थे। तभी उसने उस अखबार पर वो पता देखा। वो जल्दी से उस पते की ओर दौड़ने लगा। वहां पहुंचा तो देखा पापा स्कूटर बेचने की बात कर रहे थे। तो उसने अपने पापा के पैरों में गिरकर माफी मांगी कि पिताजी, नहीं, स्कूटर मत बेचना, मैं एक अच्छा इंजीनियर बनूंगा और कमाल का इंजीनियर बनूंगा और बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। प्लीज आप घर चलिए इस स्कूटर को लेकर, इससे बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, इसे घर पर रखना है। वो लड़का रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ कर दो, आज मैं घर से निकला था और आपका पर्स भी चोरी कर लिया था। शायद आपका वो पर्स नहीं चुराता तो आज मुझे आपकी इंपॉर्टेंस नहीं पता चलती। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि पापा से अमीर इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है, जो हमारी हर छोटी बड़ी जरूरतों को पूरा करते हैं। खुद चाहे तकलीफ में रहे, पर हमें कोई तकलीफ नहीं आने देते। इसलिए हमेशा याद रखें कि पापा से अमीर इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। आई होप आप सबको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक जरूर करें। और आपको ये कहानी कैसी लगी
कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी ही इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल कहानियाँ देखने के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।